स्याही सूख नहीं पाती, अखबारों की नई खबरें आ जाती हैं अत्याचारों की। मैं बात कर रही हूँ राम राज्य की, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की, मैं बात कर रही हूँ हिंदू साम्राज्य की, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उसी योगी आदित्यनाथ के राम राज्य में दलितों के साथ किस तरीके से हैवानियत की जा रही है, वो बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमें सपना दिखाया था हिंदू राष्ट्र का, ये हिंदू राष्ट्र की कौन सी तस्वीरें हैं जिसमें दलितों के साथ लगातार अत्याचार होते हैं, महिलाओं का बलात्कार होता है और जाति के नाम पर इस तरीके से भेदभाव किया जाता है कि आप सोचेंगे कि जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है। बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से, यूपी के उन्नाव जगह से खबर आ रही है कि एक दलित युवक को मारकर उसकी आंख फोड़ दी। सोचिए, यह है जाति के नाम पे लोगों का अहंकार और नफरत। किस तरीके से एक दलित समुदाय के व्यक्ति को मार दिया जाता है और उसकी आंख फोड़ दी जाती है। यूपी में फिर एक बार दलित उत्पीड़न की वारदात सामने आई। यूपी के उन्नाव में एक दलित युवक की आंख फोड़ दी गई। इस हैवानियत पे आप क्या कहेंगे? आप बताइए कि आप अपने आप को कहते हैं कि हम महफूज हैं, जहां छोटी छोटी चीजों पे लोगों की भावना आहत हो जाती हैं। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर है काली माता का। माता उन लोगों के लिए जिनको माता मानते हैं। मैं सिर्फ काली फिल्म का पोस्टर आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो काली का जो पोस्टर दिखाया गया है स्मोक करते हुए, इस पे कई लोगों की भावना आहत हो रही हैं। सोचिए, लेकिन दलित युवक के साथ उसकी आंख फोड़ दी जाती है, मनीषा बाल्मीकि के साथ बलात्कार करके उसकी जीभ काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाता है, लगातार बहुजनों के साथ मूंछ रखने पे उनको मार दिया जाता है। ये है भारत की असली तस्वीरें। और तब मनुवादी, तब ब्राह्मणवादी, तब पाखंडवादी लोगों की भावना आहत क्यों नहीं होती? और आप ही लोग कमेंट करके फिर बोलते हैं कि मैं बहुत बोरिंग तरीके से अपनी न्यूज़ बताती हूँ। बोरिंग आपको इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सच्चाई होती है, मिर्च मसाला नहीं होता। तमाम न्यूज़ चैनल्स जैसा इसमें मजहबी डिबेट नहीं होती, मजहबी मसाला नहीं होता। सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने के लिए जो लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं दिन रात बैठ के, वैसा हमसे नहीं होता है। हम फैक्ट पे बात करते हैं, हम सच्चाई आपको दिखाते हैं। सोचिए, भारत में छोटी छोटी चीज़ों पर, पत्थरों की मूर्ति को लेके भावना आहत हो जाती है, लेकिन एक इंसान के साथ बदसलूकी की जाती है, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार किया जाता है, तब भावनाएं हमारे, तब सेंटिमेंट्स हमारे हर्ट्स क्यों नहीं होते? महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। ये दूसरा पोस्टर देख रहे हैं, ये यूथ कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए हैं। इसमें स्मृति ईरानी है जो 50 रुपये बढ़ने पर भी डंका बजाती थी, सड़कों पर तांडव करती थी। आजकल ये बहुत खामोश है और समाज से ये विलुप्त हो चुकी हैं। सोचिए, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। यही मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने वाली महिला आज एक ट्वीट तक नहीं करती है, आज एक सड़कों पर आके कोई बात नहीं कहती कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। विपक्ष में थे, जब ये सड़कों पर थे तब विपक्ष की कमियां निकालते थे, अब ये खुद सत्ता में तब विपक्ष की कमियां निकालते। ये है सरकार का रवैया, ये है ये तानाशाह सरकार का चेहरा कि आपके साथ लगातार जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे भेदभाव होता रहेगा, लेकिन सरकार आपके रोजी रोटी के मुद्दे को शांत करने के लिए लगातार वो प्रयास करती है और उस प्रयास को सफल बनाता है हमारा मीडिया। भारत का जो मीडिया है वो बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। किस तरीके से आपकी ज़रूरी खबरें जो हैं, जो आपके जीवन से जुड़ी हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है और लगातार हिंदू मुसलमान कराता है। सोचिए, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, 1000 से भी ज़्यादा का सिलेंडर हो गया है। आप दूध दही पर, जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली चीज़ें, उस पर GST बढ़ा दी गई है। ये है भारत का डेवलप, ये है 8 सालों का विकास जो मोदी सरकार का डंका विदेशों में बज रहा है। सोचिए, किस तरीके से उन मुद्दों से आपको भटकाया जा रहा है जो आपके लिए जरूरी है। सोचिए, दलित बने या आदिवासी, जब तक थानों पर उनकी ऐसी स्थिति बनी रहेगी तब तक बदलाव की क्या उम्मीद? सच में ये आज भी दलित समाज अपने प्राथमिक अधिकारों से वंचित है, पुलिस मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही है। सोचिए, आपके साथ जातीय भेदभाव पे मारपीट होगी, आपके साथ जातीय भेदभाव होगा, आपके साथ बलात्कार होगा, तो आप अगर ST SC OBC कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप बहुजन समाज से आते हैं, तो आपकी FIR तक नहीं होगी। पुलिस आप पर हुए अपराध के प्रति कार्रवाई भी नहीं करेगी। ये है मनुवादी लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं,
प्रशासन में बैठे भी एकमात्र जाति के लोग, सत्ता में बैठे भी एकमात्र जाति के लोग। आपकी कम्युनिटी का व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। ये सोचिए कि आपका बच्चे के लिए आने वाले भविष्य में क्या होगा, आपके लिए इस देश में क्या है। वो अपने फायदे के लिए हिंदू बना लेते हैं, लेकिन जब बात अधिकारों की आती है तो वो सरकार के जो शुभ चिंतक हैं, वो ऐसे खबरों पर कहाँ चले जाते हैं, ऐसे खबरों पर वो अपने मुंह पर ताले क्यों लगा देते हैं। सोचिए दलित व्यक्ति के साथ कितनी बर्बरता की गई है। उन्नाव से लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं और कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया था यूपी इलेक्शन के लिए। आज कहाँ गया उनका हमदर्दी, आज कहाँ गया उनका अपनापन, कहाँ गया उनका दलित हितैषी प्रेम। लगातार इस तरह की कास्ट एट्रोसिटी होती हैं, लेकिन कोई मंत्री, कोई अभिनेता, प्रवक्ता सामने आकर ये बात नहीं करता कि आखिर भारत की तस्वीरें कब बदली जाएंगी। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर हिंदू राष्ट्र कहते हुए। उसी हिंदू राष्ट्र की ये तस्वीरें हैं जिसमें इंसान का खून कर रहा है, सिर्फ अपनी धर्म की आड़ में, धर्म की चादर ओढ़कर उसने धर्म का ऐसा अफीम खाया है कि उसको इंसानियत नहीं दिख रही। आपकी इस उन्नाव खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।